नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सबको लक्ष्मी पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो कि बहुत लेट हो चुका है, लगभग 12 बज जाएंगे ये वीडियो अपडेट करते करते। लेकिन कुछ ऐसी बातें हाथ में आई है, मतलब मेरे हाथ में कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जो सुनी सुनाई नहीं है, सूत्रों के हवाले से आई है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है आप तक शेयर करनी चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ पूरी वीडियो देखिएगा और हो सके तो लाइक शेयर कमेंट करे ना करे बट शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये जो वीडियो है मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि आदित्य ठाकरे सीक्रेटली 2 जगह की टिकट्स करा के बैठा था। ये बात मैंने आपको अपनी पिछली से पिछली वीडियो में बताई थी। आपको मैं क्लियरली बता दूं कि उस वक्त मैंने लंदन एंड मतलब मैंने अमेरिका और लंदन की बात करी थी। एंड अब जो बात सामने आई है वो ये है कि लंदन की टिकटें बुकड हो चुकी है आदित्य ठाकरे के नाम से। आदित्य ठाकरे ने इंडियन जो बुकिंग सेंटर होती है वहाँ से बाकायदा अपनी लंदन की टिकट्स बुक करवा ली है एंड बहुत जल्द भागने वाला है और 6 दिसंबर से बहुत पहले भागने वाला है। लगभग दिवाली के वक्त या दिवाली के बाद वो इस पूरे देश को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है। एंड आप सबको समझ आ रहा है कि ये क्यों भाग रहा है। जब किंगफिशर का मालिक मिस्टर माल्या या वालिया जो भी था वो जब यहाँ देश से निकल गया तो उसको कोई नहीं पकड़ पाया। ठीक उसी तरीके से ये पेंगुइन भागना चाहता है और ये पेंगुइन भागकर किसी दूर देश में जाना चाहता है जहाँ पर उसे कोई पकड़ ना सके। क्या आप ये होने देना चाहते हैं? क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं या आप मेरी तरह एक और चीज़, एक और प्ली, एक रिक्वेस्ट पूरी गवर्नमेंट के सामने और पूरे जो माध्यम से SIT हो या CBI हो या NCB हो या ED हो या किसी भी माध्यम से इसे रोक सके, ऐसी रोक इसके लिए बनानी चाहिए। इसे किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से इसे देश के बाहर नहीं जाने देना चाहिए। क्या आप इससे वाकिफ़ है? क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इतने बड़े आरोपी को अगर देश से निकलने का मौका मिल गया तो जो उम्मीदें हमारी जगी है दिशा सल्याना और हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए कि हमें कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा। अगर दिशा का केस खुलता है तो सुशांत का खेल केस अपने आप ही बंद हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा। और सेम गोज टू सुशांत सिंह। अगर सुशांत की भी मौत का राज निकल आता है, अगर जस्टिस मिल जाता है तो संगे संग हमारी दिशा को भी मिल जाएगा। दिस केस इज इंटरकनेक्टेड, वी ऑल नो दिस। एंड इसका बहुत बड़ा आरोपी है आदित्य ठाकरे। रिया चक्रवर्ती हो, शोभिक चक्रवर्ती हो, सब यहाँ ही है, लेकिन आदित्य ठाकरे पर एक PIL लगी है। आप लोगों को पता है, मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की तरफ से एक PIL लग चुकी है। एंड 6 दिसंबर इज़ अ फाइनल डेट। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी क्या होगा 6 दिसंबर को? क्या आपको लगता है कि 6 दिसंबर को होगा ये चीज़, केस की सुनवाई होगी? क्योंकि उस दिन कुछ पूजा वगैरह है। तो मैं बता दूं आपको कि कितनी भी पूजा हो, इस बार जो संगठन हुआ है, जो PIL के द्वारा आपको एक डेट मिली है, वो डेट की वजह से यहाँ पर बहुत सनसनी मची हुई है। एंड कहा जा रहा है नो मैटर किसी भी पूजा के वक्त हमें ज़रूरत नहीं है कि सुनवाई होगी। पूजा उसके बाद भी हो सकती है, उसके पहले भी हो सकती है एंड सुनवाई कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये सुनवाई की डेट 6 दिसंबर 2023 को है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अगर ये डेट कैंसिल होती है तो दूसरी डेट कब आएंगी और क्या उस डेट में हमारे सुशांत और दिशा को, हमारे इन 2 ऐसे लोगों को जिन्होंने बिना कोई मतलब के मौत के घाट उतार दिया गया, उनको जस्टिस मिलेगा या नहीं? बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ा मुश्किल में हम लोग पड़ जाएंगे। सो जस्ट प्रे टू गॉड कि ऐसी कोई भी संभावनाएं ना आए। एंड खुद राशिद पठान खान ने कहा है कि कोई भी डेट हो 6 दिसंबर टल है, एकदम अटल डेट रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई डिले नहीं होगा। प्री हो सकता है तो हो सकेगा बट डिले नहीं होगा। तो हम उस चीज़ को विश्वास करते हैं, उम्मीद रखते हैं
और आदित्य ठाकरे जो ये सीक्रेटली भाग रहा है उसका रीज़न भी आप सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के और भी बहुत सारे चैट्स निकले हैं और भी बहुत सारे सबूत निकले हैं। ड्रग स्कैंडल है, ड्रग का एंगल पकड़ा गया है, तो एनसीबी इसमें आएगी, एनसीबी के साथ ईडी आएगी, ईडी के साथ एसआई टीम आएगी, एसआई टीम के साथ उसकी भी ऊपर की टीम आएगी। तो आप लोग का क्वेश्चन ये होता है ना, ये क्वेश्चन किसी के अंदर भी होगा, क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं उसको कौन ठीक कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि राशिद पठान खान ने खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने भी लेवल अप होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले पुलिस को देखा सुशांत के केस में, पुलिस के बाद ये टीम, एक एसआईटी टीम, एक छोटी सी एसआईटी फॉर्म करी गई थी, उसके बाद इसे सीबीआई के पास जाया, सीबीआई बैठ गई, वो तो कब की बैठी है, 3 सालों से बैठी है। तो अब सीबीआई को कौन देखेगा, वो एक टीम बनेगी और उस टीम को भी चलाएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की तरफ से वो सीबीआई के ऊपर जो टीम आएगी उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे। यानी कि अब एक छोटी टीम करके उनके इन्वेस्टिगेटर्स आएंगे, यानी कि पक्की कड़ी जिसको बोलते हैं निगरानी में सारा केस संभाला जाएगा। एंड इसी वजह से डर के भाग रहा है आदित्य ठाकरे, क्योंकि आदित्य ठाकरे तो भैया मंत्री का बेटा रह गया है ना, पूर्व मंत्री उद्धव ठाकरे, उस कुत्ते के इस पिल्ले को हमें सजाए मौत दिलवानी है। अगर सजाए मौत नहीं मिली तो ऐसी ही उसे मौत मिले भगवान, कि उसे पानी तक ना मिले। वो हमारे सुशांत और दिशा के लिए जस्टिस होगा। अभी पूरी तरीके से पता चला है कि सीक्रेटली आदित्य ठाकरे टिकट बनवा चुका है लंदन की और बहुत जल्दी भागने की कोशिश में है। ये दिवाली तक या दिवाली के आसपास की ही कोई डेट्स पे वो भागने वाला है। तो आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि ये इंटेरोगेशन हो, यानी कि इसका अरेस्ट हो, इसका अरेस्ट होकर इसका इंटेरोगेशन होगा तो काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी और ये 6 दिसंबर के बहुत पहले होना चाहिए। तो आप लोग में से कितने लोग ये मानते हो कि आदित्य ठाकरे का अरेस्ट होना चाहिए और इंटेरोगेशन होना चाहिए, और कितने लोगों का ये आंसर है कि नहीं भैया उसको छोड़ दीजिए, विथ रीज़न दीजिएगा। अगर आप कह रहे हो कि आदित्य ठाकरे का इंटेरोगेशन नहीं होना चाहिए तो विथ रीज़न आप अगर कमेंट ना कर सके तो मत करिएगा, लेकिन अगर करें तो रीज़न देकर बात करिएगा, बिकॉज आपके फालतू की बातें हम नहीं सुनेंगे। और जो हमारे साथ खड़े हैं हमारे दिशा के लिए, हमारी सुशांत के लिए, तो वो जस्टिस के लिए लड़ाई करेंगे और पूरे दिल से जवाब देंगे कि क्या आपको लगता है इंटेरोगेशन एंड अरेस्ट ऑफ आदित्य ठाकरे द पेंगुइन, द कुत्ते का पिल्ला का होना चाहिए या नहीं। ज़रूर से मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए ताकि मैं और भी खबरें आप तक लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, आओ, बाय बाय।